तो आप में से मेजॉरिटी लोगों को ये बात तो पता होगी कि वॉरेन बफेट ने 10 साल की एज से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और अगर हम बात करें उनके एवरेज इंटरेस्ट की, तो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 22% का एवरेज कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है। अमेजिंग राइट। पर क्या आपने जिम साइमंस का नाम सुना है? तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि जिम साइमंस ने वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा यानी कि 66% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है। फिर भी वॉरेन बफेट से इनकी वेल्थ काफी ज्यादा कम है। और जिम साइमंस तो बस एक एग्जांपल है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बंदा है जिसने जिम साइमंस और वॉरेन बफेट से भी काफी गुना ज्यादा रिटर्न लिए हैं। जी हाँ, पीटर थिल ने वॉरेन बफेट से ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा यानी कि 97% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट 23 सालों तक लिया है। फिर भी पीटर थिल की वेल्थ वॉरेन बफेट से काफी ज्यादा कम है। विश्वास नहीं हो रहा ना? पर जब इसका रीजन पता चलेगा तो आप भी विश्वास करने लगोगे। तो इसका रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब वॉरेन बफेट को कंपाउंडिंग के इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले में ये बात बहुत ही अच्छे समझ में आ गई थी कि इस फॉर्मूले में रिटर्न से भी ज्यादा टाइम मैटर करता है। एंड अब जैसा कि हमें पता है वॉरेन बफेट ने 10 साल की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। पर अब क्योंकि उस टाइम पे उनकी एज बहुत ही ज्यादा कम थी तो उनके पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो एक साथ ही लमसम इन्वेस्टिंग कर दें। पर उनको एक बात बहुत ही अच्छे से पता थी कि बेशक मेरे पास उतने पैसे नहीं अभी इन्वेस्ट करने के लिए, बट मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ रिटर्न को मैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम अपने स्किल से इम्प्रूव कर लूंगा। और ऐसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि बेशक अभी आपके पास पैसे कम हो पर टाइम तो बहुत है। और अगर आप ये सोचेंगे कि जब 40 या 50 साल के होंगे तब तो पैसे भी होंगे तब इन्वेस्ट कर लेंगे। पर यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जब आपकी एज 40 या 50 की होगी तब हो सकता है आपके पास पैसे हों बट आपके पास टाइम नहीं होगा उसे कंपाउंड होने देने के लिए। फिर भले ही आप 1 करोड़ का लमसम इन्वेस्टिंग ही क्यों न कर दें। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे अपने 20s में अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 187 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना वरना समझ में आने नहीं वाला। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं ये एग्जांपल। तो इमेजिन करिए 2 दोस्त हैं राम एंड श्याम। अब दोनों की एज 20 साल है और दोनों की मंथली अर्निंग लगभग 5000 रुपए की है। तो एक तरफ श्याम जो अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीता है और अपने पूरे पैसे यानी कि मंथली 5000 रुपए स्पेंड कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इन्वेस्टिंग वगैरह अंकल लोगों का गेम है। पर वहीं दूसरी ओर राम का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। वो अपने लाइफ को लेके भी सीरियस है, इंजॉय भी करता है बट वो इन्वेस्टिंग के बारे में भी जानता है, सो वो इन्वेस्ट भी कर रहा होता है। पर राम को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो अपने पैसों को इन्वेस्ट कहाँ पे करे। तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने पैसों को निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा। तो अब जिन लोगों को नहीं पता, निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है जहां से आपको ऑन एन एवरेज ईयरली 15% का कंपाउंड रेट मिल जाता है। तो अब क्योंकि राम भी शाम के जैसे ही महीने के 5000 रुपए कमाता था तो वो ज्यादा अमाउंट तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता था। पर क्योंकि वो कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को भी काफी बढ़िया तरीके से समझता था तो वो डिसाइड करता है कि वो हर महीने 1000 रुपए की SIP करेगा अगले 50 सालों के लिए। तो अब टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 30 साल। अब 30 साल बीत जाते हैं और राम की एज है 50 साल एंड उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,60,000 रुपए जो उसने हर महीने 1,000 रुपए करके जमा किए हैं। तो राम ने 3,60,000 रुपीज जमा किए एंड आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग ये छोटा सा अमाउंट ग्रो होकर के 60 लाख का हो गया है। एंड यहाँ पे हमने 15% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है। पर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि राम ने केवल 1000 रुपए की मंथली SIP की थी बट यहीं पे अगर SIP का अमाउंट 1000 की जगह 5000 या फिर इवन 10,000 होता तो ये अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता। तो अब अगर हम श्याम का एग्जाम्पल देखें तो जब श्याम 30 साल का हुआ तब जाके उसकी बुद्धि खुली और उसने भी मंथली SIP करने का सोचा। बट अब क्योंकि वो राम से ऑलरेडी 10 साल लेट हो गया था तो वो डिसाइड करता है कि वो 1000 की जगह 3000 रुपए की मंथली SIP 50 साल की एज तक करेगा ताकि वो राम से आगे निकल सके। तो फास्ट फॉरवर्ड टू 20 ईयर्स और अब श्याम की एज 50 साल की हो गई है एंड अब उन्होंने क्योंकि 3000 की SIP की थी पर क्योंकि वो राम से 10 साल ऑलरेडी लेट थे तो इसलिए उनका टोटल अमाउंट ग्रो होकर के 43 लाख हुआ, मतलब राम से 17 लाख कम। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो ये चीज उतना मैटर नहीं करती जितना ये मैटर करता है कि आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को टाइम कितना दे रहे हो ग्रो करने के लिए। पर ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। एंड इस चीज़ से रिलेटेड वॉरेन बफेट कहते हैं
If algebra and calculus was required for investing, I would have to go back delivering newspaper. मतलब अगर algebra और calculus जैसे concept topic लगते ही stock market में invest करने के लिए तो मुझे वापस से newspaper delivery boy ही बनना पड़ता। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर SIP जब इतनी ही फायदेमंद है तो लोग इसे यूज क्यों नहीं करते, क्यों SIP की जगह लोग FD प्रेफर करते हैं। एंड इस वीडियो में वैसे तो काफी ज्यादा रीजन होते हैं पर मैं आपको मेन रीजन बताऊंगा जो कि है वोलेटिलिटी। बाय द वे हमने SIP के ऊपर काफी डिटेल में वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, तो क्लिक करके देख लेना। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक एंड अब बात करते हैं SIP के उस वोलेटिलिटी की जिसके कारण ज्यादातर लोग इसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। एंड इस चीज को काफी डिटेल में समझने के लिए ये एग्जांपल देखिए। सो इस एग्जांपल में हमने 1000 रुपए की मंथली SIP करने का डिसाइड किया निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में। तो 30 जून 1999 को हमने फर्स्ट SIP की 1000 रुपए की और फिर 30 जुलाई 1999 को हमने सेकंड SIP की एंड देन 30 अगस्त 1999 को हमने तीसरी SIP की और फिर 30 सितंबर 1999 को हमने चौथी SIP की। तो अभी तक इस ग्राफ को देख के आपको काफी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि अभी तक हमने 4000 रुपए ही इन्वेस्ट किए थे पर वो ग्रो करके 4266 रुपए हो गए थे। पर अगली SIP के डेट में जब आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 5000 रुपए हो गया तो वो बढ़ने की जगह उल्टा घट गया और ये ट्रेंड कुछ महीनों तक चला एंड आपका अमाउंट ऐसे ही फ्लक्चुएट होता रहा। पर अब तो आपको मजा बिल्कुल नहीं आने वाला क्योंकि 1 जनवरी 2001 में जब आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 19,000 रुपीज है तो वो ग्रो होने की जगह घटकर 17,000 रुपए हो गया। एंड अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना आपा खो देते हो क्योंकि यार 1.5 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया। एंड अगर आपने ये अमाउंट किसी FD में भी इन्वेस्ट किया रहा होता तो भी ज्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट मिल ही गया होता। एंड इन्हीं सब सारी चीजों से डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड होकर के आप अपने SIP डिसकंटिन्यू कर देते हो और अपना पैसा निकाल लेते हो एंड बूम आपका लॉस हो गया। क्योंकि अभी तक आपका लॉस हुआ नहीं था, वो बस आपको दिख रहा था कि आपका लॉस है बट वो एक्चुअल में लॉस था नहीं। आपका लॉस तब हुआ जब आपने पैसा निकाला और वो पेपर लॉस कन्वर्ट होके एक्चुअल लॉस बन गया। एंड मेजॉरिटी लोग यही दिक्कत करते हैं, वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में इमोशनल डिसीजन लेते हैं और SIP डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा तो होता नहीं है, तो इस चीज को वैलिडेट करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो अगर आपने ये SIP डिसकंटिन्यू ना की होती तो देखते हैं क्या होता। तो अब डेट है 30 नवंबर 2016, आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,10,000 रुपए एंड ये अमाउंट ग्रो होकर के 8,13,000 रुपए हो गया है। एंड अब थोड़ा ऑल टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो अब 30 अगस्त 2021 को आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,67,000 रुपीज एंड ये अमाउंट ग्रो होकर के 18,68,000 से भी ज्यादा का हो गया है। एंड ये है मैजिक ऑफ SIP कंबाइंड विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब इससे पहले कि आप लोग ये कहें कि अरे यार इससे वेल्थ थोड़ी क्रिएट होगी, 18 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट थोड़ी होता है, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने बस 1,000 रुपए की SIP की थी एंड अगर आप ज्यादा अमाउंट की SIP करते तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा रिटर्न मिलते। एनीवेज अगर आपको मल्टी मिलियनर भी बनना है तो आपको ये एग्जाम्पल देखना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ कि वॉरेन बफेट 10 साल की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और उनका टोटल वेल्थ है 6.5 लाख करोड़ रुपीस। एंड उनकी वेल्थ इसी कारण है क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर इस चीज से आपको क्या मतलब? अब अगर आप भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो और वॉरेन बफेट जैसी ही वेल्थ भी क्रिएट करना चाहते हो, बट यहाँ पे 2 फ्लो है, ना तो आपके पास उनके जैसा बहुत ज्यादा टाइम है और ना ही उनके जैसा स्किल सेट कि आप इतना ज्यादा रिटर्न ले पाओ, तो क्या करना चाहिए? सो एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ वीडियो, अब मैं आपको वो एग्जांपल देने वाला हूँ। तो अब आप डिसाइड करते हो कि आप हर महीने 1000 रुपए की SIP करेंगे निफ्टी इंडेक्स फंड में। तो अभी वॉरेन बफेट की एज है 91 ईयर्स। तो इमेजिन करते हैं कि आपने भी 91 ईयर्स की एज तक 1000 रुपए की मंथली SIP की और यहाँ पे आपको 15% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप जो मैंने बताया वैसे ही फुल डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टिंग करते हो हर महीने 1000 रुपए की मंथली SIP के साथ, तो जब आप 91 ईयर्स की एज में पहुंचोगे तो आपकी टोटल वेल्थ होगी 187 करोड़ 63 लाख 47,170 रुपीज। एंड बिलीव मी, ये सिर्फ 1000 रुपए की मंथली SIP के बदले है और ये काफी बड़ा अमाउंट है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि 91 ईयर की एज में अगर इतने पैसे हो भी गए तो इसका करेंगे क्या। बट आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने सिर्फ 1000 रुपये की ही मंथली SIP की है एंड अगर आपका अमाउंट बड़ा होता तो रिटर्न भी ज़्यादा बड़े होते हैं और कम एज में भी आप ये चीज़ ले पाते। वन थिंग मोर, अगर आप अपने आप को वॉरेन बफेट से कंपेयर कर रहे हो तो वॉरेन बफेट के जैसा पेशेंस भी रखना होगा। वो आदमी 1 सेंचुरी के टाइम के बराबर से इन्वेस्ट कर रहा है एंड ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। सो आई बिलीव कि आपने वीडियो से एक
पॉजिटिव मैसेज लिया होगा। तो अब अगर SIP के मैजिक के बारे में काफी अच्छे से जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक कर लो, एंड अगर ये जानना है कि डिविडेंड्स आपको कैसे मंथली इनकम दे सकते हो तो राइट वाली वीडियो में क्लिक करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।